जैसे अपने को भ्रम हो गया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देह हूँ, इस भ्रम का नाश हो गया। आत्म तत्व तो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपाल भगवान की आराधना करने से भ्रम का नाश हो जाता है। तो जो मैं तत्व है वो श्री कृष्ण था, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण रहेगा। उसको हम भूल गए। अब आप अपने को बालक समझते हैं, कोई जवान समझता है, कोई बूढ़ा समझता है, कोई स्त्री समझता है, कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है। ये समझ हटा देनी है। साधना से समझ हट जाती है और मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, भगवत स्वरूप हूँ, ये भाव आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो केवल भ्रम का नाश होता है। साधना भ्रम का नाश करती है। इससे जगत मंगल होगा आपके द्वारा। जैसे आपने कोई कामना नहीं की ना, जैसे हमारी भारतीय बैंक में पैसा आप जमा कर दो और आप उसे ना निकालो और आप अपने नाम से भी डिलीट कर दो, तो वो पूरा हमारे भारत के लिए होगा, वो पूरे भारत के खर्चा के लिए होगा। तो आपका तो वैसे पूरे भारत का पुण्य लग गया। आप खर्चा करते तो आपके ही केवल काम में आता। तो ऐसा ही संत जन करते हैं। जो संत जन है अपने जीवन भर का भजन जगत मंगल के लिए दे देते हैं, भगवान को समर्पित करके। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे भजन का फल हो, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किसी को कोई कष्ट न हो। इसीलिए संतों को जगत पूज्य कहा गया। तो ये साधु भाव है कि मैं जो भजन करता हूँ मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, इसका जगत मंगल हो, भगवान जो चाहे वो करें, ये मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। बोलना चाहेंगे संकल्प करके तो टलेगा, नहीं तो प्रारब्ध भोग लेंगे और हमारा भजन सर्वमंगल में लग जाएगा। अगर प्रारब्ध को टालना चाहे तो जैसे अपने लोग होते हैं, अपने प्रारब्ध को नहीं टालते, अपने भोगने सब कुछ भोगने के लिए तैयार है। गर्मी सर्दी मान अपमान सब भगवान के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है। तो शरीर के प्रारब्ध की क्या बात है। लेकिन आपको अधिक दुखी देखा कि आप बहुत दुखी हैं, तो हमारे मन में संकल्प बना कि भगवान आपके दुख को हमें दे दें, तो आपका दुख टल जाएगा। और अगर हम स्वयं ले लेंगे तो हमारा भजन नष्ट नहीं होगा। और अगर हमने भजन के द्वारा नष्ट कर दिया तो भजन फिर जाएगा और आपके प्रारब्ध को नष्ट। ऐसे जगत मंगल होता है। संत महात्माओं के द्वारा जो जगत का हित होता है कि आपने कहा नहीं और हमने कुछ नहीं कहा और आपकी कामना पूर्ति हो गई, ये होता है। आप गए, आपका दुख निवृत्त हो गया। आप अपने भावना से जैसे आओगे तो दुख निवृत्त हो जाएगा। और आपने कुछ कहा नहीं और हमने कुछ कहा नहीं, तो आपका सदा सदा के लिए दुख निवृत्ति का मार्ग खुल जाएगा। निष्काम भाव, भगवान की प्राप्ति का मार्ग। संतों की बड़ी महिमा है, उसका कारण भजन है। वो भजन के प्रताप से जगत मंगल करते रहते हैं। उनके पास वही आ सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। तो वो संता का तात्पर्य केवल वेश से ही नहीं है, उद्देश्य से है। जिसे आप उद्देश्य से कर रहे हो तो संत ही हो। भगवान के चरणारविंद का चिंतन करना, जगत का मंगल होना, किसी से कोई चाह न रखना, यही तो संतों की स्थिति है। तो इस स्थिति को संत कहा गया। जैसे प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है, ऐसे महात्मा किसी वेश या व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। महान आत्मा, आत्मा तो वही है, लेकिन महान शब्द इसलिए लग गया कि स्व सुख इच्छा का त्याग कर दिया। स्वसुख इच्छा का त्याग करने वाला, तत्सुख भावना में स्थित, उसे महात्मा कहते हैं। तो ये बहुत उत्तम बात है और यही मनुष्य जीवन का लाभ है। और जब आप नहीं चाहेंगे तो सारी जिम्मेवारी भगवान की बन जाती है। वो आगे सामने कांटा है, ये तो देख नहीं रहा, तो वो कांटा किसी व्यक्ति के रूप में आकर हटा देंगे या आपके पैर का साइड बदल देंगे। ये उनका कार्य होगा, आपका कार्य नहीं होगा। बड़ा आनंदमय मार्ग है, लेकिन संसारी पुरुष इसे समझते नहीं। संसारी पुरुष बिना कामना और इच्छा के जीवन ही नहीं समझते, बिना कामना और इच्छा का जीवन ही नहीं समझते। और सही पूछो तो सही जीवन वही है जिसमें कोई कामना और इच्छा नहीं है। जी, नाराज नहीं होते। कोई खूब पाप करे तो भगवान नाराज नहीं होते।
आपको बीज दे दिया गया और खेती दे दी गई, जैसा मना वैसा बो, काटना आपको पड़ेगा, काटना आपको पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोते हैं तो दाग छुआरा खाने को नहीं मिलेगा, बमूल बोते हैं तो आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी, जो बोंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, भजन में कभी कमी आ रही है, कभी अच्छा भजन हो रहा है, ये तो साधक की दिनचर्या के अंतर्गत है। हमको हठी स्वभाव बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यापार में अगर 500 रुपया प्रॉफिट आज की और 10 दिन लगातार 500 रुपया प्रॉफिट हुई, तो 11वें दिन 300 रुपया हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे ही साधक भजन का होता है कि हमारा इतना भजन चल रहा है, वो अगर कम हुआ तो बेचैन हो जाता है कि नहीं यार ये बर्दाश्त। अगर वो बर्दाश्त करना सीख गया तो विषयों में गिर जाएगा। जो बर्दाश्त करना सीख नहीं गया भजन को, भजन की कमी बर्दाश्त नहीं, चाहे प्राण निकल जाए, एकदम जिद्दी स्वभाव, वो क्रॉस कर गया, वो माया को क्रॉस कर गया। वैसे तो साधक अवस्था में कभी मन, नियम को नहीं तोड़ना, हमारी बात समझना। अगर सही मार्ग में चलना चाहते हो तो मानो हमने 2 घंटे का नियम लिया या 11 माला का नियम लिया, अब मन लगे ना लगे मुझे 11 माला तक पहुंचना है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, ये मायाकृत है। तो जब नहीं लगता है तो भी हमें अपने नियम की पूर्ति करनी है। जो नियम पर डटा रहता है वो क्रॉस कर जाता है माया को। और जिसका आज 20 वाला जपा, 2 दिन कुछ नहीं जपा, वो माया पर विजय प्राप्त है। माया पर नियम बाय नियम कसता चला जाए अपने को जितना कसते चले जाओगे उतने आनंद का अनुभव होता जाएगा। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे आप माला जप रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको अनुभूति नहीं हो रही, तो आप चिंता ना करो, वो प्रोसेस चालू है। नाम आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ एक वो ऐसा आनंद आता है कि उसकी वाणी से हम वर्णन ही नहीं कर सकते। मतलब स्मृति लोप हो जाती है संसार की, एक भगवदा आनंद। वो कैसे अनिर्वचनीय बात को जो अनुभवगम में भजे जी संता, जिसे अनुभव के द्वारा, तो उसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है। बकाया नियम पूर्वक चलने वाला ही माया पर विजय प्राप्त करता है, ध्यान रख लेना। आज 11 माला जपा, कल 5 माला जपा, परसों 2 माला जपा, 4 दिन नहीं जपा, ये महत्वपूर्ण नहीं। 11 तो 11, अगर सुबह नहीं जप पाए तो दोपहर के नहीं जप पाए तो शाम के 24 घंटे में अगर 11 का नियम लिया है तो मन लगे ना लगे हम 11 माला क्रॉस करेंगे ही, 11 माला के नीचे नहीं रहेंगे हम। वो साधक, वो उपासक इस मार्ग में सफल होता है। अब जैसे चला कि मुझे ब्रह्मचर्य रहना है, भ्रष्ट हो गया, फिर वो दांती पीसकर चला कि यार कैसे भ्रष्ट हो गया, कैसे भ्रष्ट हो, फिर चला, फिर भ्रष्ट हो गया, फिर वो चला, 1000 बार चाहे गिरे लेकिन हमें कदम पीछे नहीं था, वो क्रॉस कर जाएगा। जो यार अब तो बार बार गिरी रहे तो चलो, वो मर गया। हमारी बात अच्छे से समझ लेना है, बहुत बड़ी चढ़ाई है, इसमें अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। तो फिसलना कोई खास बात नहीं, लेकिन फिसल के पड़े रहना ये निंदनीय बात है। हमें तुरंत खड़े होना और चल देना है। परमार्थ पे मान लो कहीं हम लड़खड़ा गए, काम क्रोध आदि पर गिर गए, तो हमें पुनः चलना है। हमको इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, हमारा दृढ़ निश्चय हो। इसीलिए दृढ़, अचल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल है, अडिग है, दृढ़ है, तभी इस मार्ग में चला जा सकता है। और किसी भी मार्ग में हो, अगर उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से ही जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। जो कायर पुरुष है वो तो किसी लायक नहीं होते। सर्दी है, ये है, कुछ रहे, अपने लक्ष्य के आगे कुछ रहे। जब अब देखो ऐसी सर्दी है, 20 वर्ष त्रिकाल गंगा स्नान, 3 बजे सुबह, 9 बजे दिन में, 4 बजे शाम के, त्रिकाल स्नान गंगा का 20 वर्ष। भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, और कभी स्वेटर और ये शाल और ये कंबल इनका प्रयोग नहीं किया, कभी प्रयोग नहीं किया। तो
जिद्दी स्वभाव। जैसे अब भीषण सर्दी लग रही, गंगा जी में डुबकी और मारी, खड़े हो गए गंगा जी में। तो अपने शरीर को जैसा बनावे वैसा बनावे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे दिया गया, चाणक्य को पता चला। चाणक्य ने मुस्कुरा के कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं वर्षों से जहर दे रहा हूं उसको। बोले मैं वर्षों से उसको जहर दे रहा हूं उसके भोजन में, उसको कुछ नहीं होगा। अभ्यास, वर्षों से उसको जहर दे करके सब पुष्ट कर दिया कि अगर तुम जहर एक खुराक दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें। देखो मनुष्य शरीर मिला, इसे आप जैसा बना लो वैसा बन जाएगा। श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी एक हुए हैं असनी के, तो चित्रकूट में रामचरितमानस की लीलानुकरण हो रहा था। लीलानुकरण, उसमें लीलानुकरण में भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए कपड़े उतार रहे थे और वो बालक थे, स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने ये ही देखा कि भगवान राम के वस्त्र उतार कर वनवासी वस्त्र, तो उनका अब मैं घर नहीं जाऊंगा। संस्कारी महापुरुष थे, भाग पड़े, गंगा का किनारा पकड़ा। तो असनी है फतेहपुर जिले में, श्री स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो उनका आकर्षण हुआ, उनके पास रुके और कहा स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले इतनी छोटी अवस्था में? बोले आपको प्रण करके कहता हूं कि कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो उन्होंने सब संतों से सलाह की और संन्यास, जे संन्यास दिया जाता है तो नंगे कर दिया जाता है, दिगंबर कर दिया जाता है। गंगा जी में खड़े करके सारे वस्त्र हटाकर पूछा जाता है आपका कौन? तो भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं। बड़ा कारुणिक प्रसंग होता है उस समय संन्यास में। तो जब वो दिगंबर करके संन्यास दे के और लंगोटी देने लगे तो उनका नहीं गुरुजी, बस अब दिगंबर कर दिया तो अब अंबर धारण नहीं करेंगे, अब वस्त्र धारण नहीं करेंगे। आजीवन वैसे ही आजीवन, न कभी किसी छत के नीचे रुके, गंगा जी की बालू में ही पड़े रहते। तप्त बालू, गर्मियों में देखो कितनी तपती हुई बालू की पैर नहीं रख सकते, और ऐसी ठंडियों में ऐसे खुले। तो स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी कहते अगर सचल ब्रह्म का दर्शन करना है तो असनी चले जाओ, गंगा की रेती में पड़ा है। रात दिन अभ्यास योग युक्त, गर्मी सर्दी वर्षा खुले शरीर सहते। अब अरे सर्दी, वीर पुरुष का भी। अब देखो हमारे भारत के सैनिक हिमालय में खड़े कर दिए जाए तो हिमालय में खड़े, बर्फ में, सीधे बर्फ में, वही गला के पीना, उसी में जीना, किस लिए? हमारे देश की रक्षा के लिए। उनका नियम, उनका प्राण, उनकी भावना, उनकी वीरता, हम उसे नमस्कार करते हैं। संत और सैनिक ये दोनों को हम समान देखते हैं, क्योंकि वो भी अपने परिवार से विलग, वो भी जगत मंगल के लिए संतजन, और वो भी अपने परिवार से विलग और देश मंगल के लिए वो प्राणों को बलिदान किए। इसलिए हम दोनों का सम्मान करते हैं, संत और सैनिकों का विशेष, और करना भी चाहिए। भारत के सैनिक कोई पेमेंट के लिए नहीं है, प्राणों का बलिदान पेमेंट के लिए नहीं होता, वो देश रक्षा के लिए होता है। तो जो दृढ़ निश्चयी है, अब इनकी ट्रेनिंग देखो जब होती है, हम फतेहपुर फर्रुखाबाद गंगा के किनारे है, तो वहां देखा है रेत में दौड़ लगवा रहे हैं और जरा सा गिर गया तो खड़े करके पीछे से मारा, बूट मुंह भरा, फिर गिरा, मारा थप्पड़ धड़। तब वो जवान जाके ऐसा बनता है कि हजारों को गोली से उड़ा सके और बॉर्डर पर खड़ा, सीमा पर खड़ा होकर के हमारे देश की रक्षा करता है। तो ऐसे ही ये भगवत मार्ग है, ये कोई ऐसा नहीं है। तो बिना कसाई के तो बात नहीं बनती, कस पुरुष बन जाए। कसावट से ही महापुरुष होता है। जिस माता ने हृदय में कठोरता धारण करके अपने बच्चे को कड़े से कड़े शिक्षा और प्रकृति से लड़ना सिखा दिया, वही वीर महापुरुष बन गया। तो ये शरीर मिला है, आप इसे जैसे रख लो वैसे ये रहना सीख जाएगा। तो हमको चाहिए कि परमार्थ के नियमों में हम अपने को खरे उतारने की कोशिश करें। चूक जाए तो फिर उतारने की कोशिश करें। 100 बार चूक जाए तो हम 100 बार पीछे नहीं हटेंगे, हम एक दिन क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा पुरुष निकल जाता है माया से। पुरुषम, जो दिव्य परम पुरुष परमात्मा है, उसका प्राप्ति केवल चिंतन मात्र से। बार बार संसार में जाते हुए मन को हटाकर भगवान में लगाओ, अभ्यास करो। ऐसे थोड़ी लग जाएगा भक्ति में।
और जब लग जाता है तब हटता नहीं है। अभी लगा नहीं है ना, तो इसलिए भटकता है। विषयों में सुख बुद्धि है, संसार में प्रियता है, इसलिए संसार और विषयों की तरफ जाता है। और जब लग जाएगा तब नहीं हटेगा। फिर आप हटाएंगे ना कि यार चलो बात कर लेते हैं, नहीं करना हमें बात, नहीं, राधा राधा राधा, वो अपने आप जब लग जाएगा तब हटेगा नहीं। तो अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो। कभी भगवान की लीला कथा सुनो, कभी भगवान की लीला कथा पढ़ो, कभी नाम कीर्तन करो, कभी नाम जप करो, कभी संतों का सत्संग सुनो। इस अभ्यास से जब हम बार बार भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक बातें कहेंगे, भागवतिक बातें चिंतन करेंगे, तो हमारा मन धीरे धीरे लग जाएगा। और जब मन लग गया फिर तो निहाल हो गया, फिर जीवन मुक्त हो गया। फिर क्या कहना, सारी लड़ाई इसी बात की तो है कि मन भगवान में लग जाए। मन भगवान में, जैसा विषय में लगता है वैसा भगवान में लग जाए, वो मुक्त पुरुष हो गया, वो दिव्य पुरुष हो गया। परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति उसको सहज में हो जाए। मन ही तो है, विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो इसलिए मन को बार बार लगाओ। ये लड़ाई है, हारो नहीं। बार बार हमको युद्ध करना पड़ेगा। कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी अहंकार आ रहा है, कभी ईर्ष्या द्वेष आ रहा है। सबको नाम जप के बल से प्रकट हुए विवेक के द्वारा हम काटते रहते हैं। और जब सब पूरा शत्रु पक्ष हार जाएगा तब विजयी हो गए। तब फिर जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार उसको नमस्कार करता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे संसार दिखाई ही नहीं देता, केवल एक परमात्मा ही नजर आता है। परमात्मा प्राप्ति जिसको हो गई उसे एक ही राम सब जगह रमा हुआ नजर आता है, एक ही परमात्मा सब जगह विराजमान नजर आता है। तो उसको प्रणाम नमस्कार से मतलब नहीं रहता, लेकिन पूरा संसार उसे नमस्कार, जयति जयति जग उच्चरे, जय हो सारा संसार उच्चारण करता है, जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो संसार में जाते हुए मन को बार बार हटाकर भगवान के नाम में लगाता है। और जब भगवान का नाम जप कीजिए, जो खाली समय है, तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा। क्योंकि विश्वात्मा भगवान ने बिना किसी के सहयोग के अकेले संपूर्ण सृष्टि प्रकट की और उसका पालन पोषण कर रही है। आपका तो एक बहुत छोटी सी मांग है, जो भी मांग है बहुत छोटी सी मांग है। एक अपने परिवार का पोषण, एक अपने भविष्य की उज्ज्वलता, एक अपने चरित्र की उन्नति, बहुत छोटी सी मांग। भगवान अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की उन्नति का। तो यदि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहा तो हम सर्व संपन्न हो जाएंगे। जितने भी ये खलनायक के किरदार हैं, ये सब महान तपस्वी थे, साधारण नहीं थे। जैसे रावण, भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था। चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो 10 दिशाएं कांप उठती थी। किस बल, किसके बल से? तपस्या के बल से। कंस तपस्वी था, काल नेमी राक्षस था, तपस्या किए हुए था, उसी के तपस्या के बल से हाहाकार मचा हुआ था। तो जो भी हुए, एक उच्च कोटि के खलनायक जो भगवान से युद्ध किए, सीधे भगवान से युद्ध किए, ये सब महान तपस्वी थे, कोई साधारण नहीं थे। तो इनके पास कौन सा वैभव नहीं था? भगवान ने आलिंगन किया, चाहे क्रोध से ही सही भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए प्राण त्याग किए। इनसे बड़ा तपस्वी और कौन हो सकता है? चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे हिरणाक्ष हो, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब भगवान के निज पार्षद है। तो अगर हम यहां कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे तो तपस्या से, तप बल। असुरों ने भारी तप किया और वरदान मांगा और फिर त्राहिमाम मचा दिया पूरी सृष्टि में। तो हमको चाहिए कि तप और संयम के द्वारा हम अपने पर कंट्रोल रखें, हमारा चरित्र पवित्र रहे और हम नाम जप करते हुए भगवान की आराधना में तन्मय रहे। जब किरदार मिले तो घुस कर किरदार करे, उस समय यही अनुभव करे मैं वही हूं।
उस समय मैं रोल कर रहा हूं ऐसा याद ना रहे, याद रहे कि मैं दशानन ही हूं, मैं कंस ही हूं। और बिल्कुल वही किरदार का मतलब होता है, उसी में घुस जाए, उसी रोल में घुस जाए। जैसे आपको जो रोल मिला है और उस समय जब आप अपने स्वरूप में आएंगे, उसी भाव में आएंगे, तो झलकने लगेगा वो लोगों की चित्त वृत्ति का आकर्षण करके, वाह यार क्या किरदार किया, क्या रोल किया। और जब आप रोल करेंगे तो केवल रोल रहेगा, और जब आप घुस कर करेंगे उसी में, तो वो स्वरूप रहेगा कि उसी आवेश में एकदम आ गए, उसी आवेश में एकदम। तो वो आवेश आने के लिए तपस्या चाहिए। अनुभव बताते हैं, हम मांग के खाते थे, भिक्षावृत्ति, सन्यासी थे, संत है तो मांग के ही खाना। हमारे पास 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपया नहीं। पहली दवा किडनी फेल होने पर 1800 रुपये 1 महीने की आई, सो हमारे पास नहीं थे। मतलब औषधि की तो बात जाने दो, पेट भरने के लिए भोजन नहीं। गेम बदला। आज जानते हो 500 लोगों का बाल भोग बनता है, 500 लोगों का राजभोग बनता है? भगवान का यदि भरोसा है और भगवान का चिंतन है तो गेम बदलने में देर नहीं लगती। उनका बदलने, ये हम आपको अपनी घटना इसलिए बता रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए। ये लौकिक सुख संपत्ति है, और जो अलौकिक है उसे तो हम तुम्हें बता ही नहीं सकते कि जो वो हमें हृदय से प्यार करता है वो बात तो, ये तो मायामयी बात है। हृदय से जो प्यार करता है तुम्हें क्या बता पाए। इसलिए भरोसा रखो भगवान का और नाम जप करो, और जो भी किरदार मिले आपको, जो भी रोल मिले, घुस कर रोल करो, जिससे सामने वाला देख करके थोड़ी देर के लिए उस समय में आ जाए कि इस समय में राम रावण युद्ध में बैठा हुआ हो, इस समय में कृष्ण और कंस के लीला चरित्र में बैठा हुआ, भूल जाए और वो रोल में आकर्षित हो जाए। ये तप का प्रभाव होता है। जब आप भजन करोगे, तप करोगे, तो जैसे उपदेश है, लेकिन उपदेश तभी सार्थक होगा जब हम आपसे कोई चाह न रखे और स्वयं में वो जीवन में हो। जो आपको उपदेश कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। और अगर स्वयं में वो नहीं है, हम केवल पढ़ लिख कर आपको बोल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मात्र होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम स्वयं तपस्या परायण हो, जप परायण, और आपसे बोले जप करो, तो ये बात आपके दिमाग में घुस जाएगी और वो आपको जप करा के ही मानेगी। ए शराब मत पियो, ये बात घुस जाएगी आपके दिमाग में और आपको शराब को छोड़ना पड़ेगा। ये तप के द्वारा, जब हम तप और जप परायण होते हैं तो जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा हम चरित्र करते हैं वैसा लोग अनुकरण करते हैं। और अगर हमारे ही जीवन में ना हो तो फिर उसका लाभ क्या। तो आप तपस्वी बनिए, भजन करने वाले बनिए, धर्मात्मा बनिए, और जो रोल आए लोगों को सुख प्रदान करने के लिए उस रोल को सम्यक रूप से कीजिए, तभी सुख में। अगर खलनायक का रोल है आपका, मान लो कंस का, और आप उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाते तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आपको कंस जैसा ही उस समय आपको दिखाना है, तभी कृष्ण की महिमा प्रकाशित होती है। अगर रावण की महिमा न प्रकाशित हो कि ऐसा बलवान रावण, तो राम की महिमा उच्च कोटि की कैसे प्रकाशित होगी। क्योंकि राम जी ने ऐसे महामहिम रावण को परास्त किया। तो हमें जो देखो, जब रामचरित की आरती होगी, रामचरितमानस की, तो रावण की भी आरती होती है, क्योंकि पक्ष तो वो भी है ना, राम और रावण। जहां कहीं राम का चर्चा होगी तो वो साथ आएगा, क्योंकि विपक्ष में है ना। तो हाँ, तो हमें जो भी रोल मिले, और इतना महान भक्त भगवान का कि अंतिम समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का स्मरण करके प्राण छोड़ने की आकांक्षा करते हैं, और वो प्राण छोड़ते समय कह रहा, कहाँ राम रणहतो पचारी, कहाँ राम है, मैं ललकार करके उनको पराजित करूंगा। अंतिम समय उसके शब्द थे, कहाँ राम रणहतो पचारी। भगवान का स्मरण करते हुए वो भगवान में लीन हो जाता है। तो इसलिए जो भी रोल मिले खूब अच्छे से करो, नाम जप करो। हमारे प्रिया प्रीतम एक स्वरूप होकर के भी दो हैं, इसलिए विवाह हुआ, और दो होकर के भी एक है, इसलिए उनका वर्णन नहीं हो सकता। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिने कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। देह दो होने के कारण विवाह हुआ, समझ रहे ना। और प्राण सु एक अनिर्वचनीय इसलिए कि उनकी महिमा पूर्ण रूप से गाई नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों प्रेम स्वरूप है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। अब ये विद्वान और बड़े बड़े मनीषी जन भी जिनकी महिमा को नहीं जानते,
उन प्रिया प्रीतम की इस एकांतिक प्रेम के लिखो, जिससे विवाह है, वन विहार है, सैया विहार है, रस विहार, इसको तो सहचरियां जानती हैं, दूसरा कोई जानता ही नहीं। जो रसिक महापुरुष जन है वो जानते, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इसलिए सबके क्यों का उत्तर नहीं दिया जाता, मौन हो जाया जाता है, क्योंकि हमारे घर की चीज है। घर की बात उसी को बताई जाती है जो घर का होता है। जो आन द्वार के मोह न जानत, जो अन्य उपासना में भीरत है, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को नहीं जानते हैं। ये गुप्त एकांतिक प्रेम रस है। पशुओं को जिंदा भूना जाता है, काटा जाता है, उबाला जाता है। अब जब ये नया जन्म धारण करेंगे तो इनके अंग प्रत्यंगों की हानि, स्मृति की हानि, सुख की हानि होगी ना। तब हम प्रश्न करें तो पीछे के क्षेत्र को हमें ना जानने के कारण आज हम भगवान पर दोषारोपण कर सकते हैं कि बच्चे तो भगवान का स्वरूप, ऐसा क्यों। लेकिन ये आज बच्चा नहीं है, ये बहुत पुराना जीव है, इसको नए शरीर में रखा गया है, तो पुराने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जैसे कोई पैदा होते ही बच्चे की 500 शुगर है, ये सब क्या है, पूर्व पाप का परिणाम उसे भोगना पड़ता है, जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए